मुझे बहुत बहुत अकेला फील होता है, जैसे मेरा कोई अपना है ही नहीं। ऐसे नहीं कहते, मैं हूं ना। अगर कोई नहीं रहेगा ना तेरे साथ, तो भी मैं रहूंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। आप बेस्ट हो। क्या मैं आपकी गोद में अपना सिर रख सकता हूँ? तुझे पता है अभी तू जैसा फील कर रहा है ना, थोड़ी देर बाद तू ऐसा फील नहीं करेगा। एक यूनिवर्सल रूल है, वक्त एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। कोई भी फीलिंग हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती है। बस कुछ ही देर बाद तुझे अच्छा लगेगा। क्या कहा तुमने? मैं घर छोड़ के चली जाऊं? अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, ना इस घर में रहने के लिए, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। और तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ ये भी तुम्हें पता है, और ये भी तुम अच्छे से जानती हो कि प्रीता मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती है। प्रीता की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे प्रीता की जगह चाहिए भी नहीं करण। मुझे मेरी जगह चाहिए। मैं हमेशा से तुम्हारी लाइफ में अपनी जगह बनाना चाहती थी। I'm sorry निधि, ये पॉसिबल नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में वो जगह कभी नहीं बना पाओगी। पागल हो गए हो तुम लोग? कैसी बातें कर रहे हो? अरे घर के बड़े खड़े हैं यहाँ पर और तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। I'm sorry दादी, I'm really sorry। करण, I can completely understand कि तुम प्रीता के प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं। लेकिन आप लोगों को तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। इतने सालों से देख रहे हो ना कैसे मैंने रात भर जाकर शौर्य की केयर की, उसे पाल पोस के बड़ा किया। इस फैमिली के लिए क्या नहीं किया मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी सारी ड्यूटीज निभाई है। जो भी करना चाहिए मैंने सब किया, सारे सैक्रिफाइस किए। ठीक है, करण और महेश डैड नहीं समझ सकते, लेकिन आप तो एक औरत है ना। हाँ, आप भी नहीं समझ सकती कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। क्या चाहा था मैंने? आप क्या चाहा था? छोटी छोटी खुशियां ही तो चाहिए थी। मेरा भी एक हम सफर हो, एक हस्बैंड हो जो मेरा हाथ पकड़ के चले, मुझे बाहर लेके जाए, कैंडल लाइट डिनर कराए, उसके साथ ब्रॉड ट्रिप्स पे जाऊं, जो मुझे प्यार से देखे। मैं जब तैयार होके आऊं तो मेरी तारीफों के पुल बांधे। इससे ज्यादा और क्या चाहा था मैंने, और मुझे मिला क्या? कुछ नहीं। और आज जब यहाँ मैं अपने शौर्य के लिए लड़ रही हूँ तो तुम
मुझसे ये घर छोड़ के जाने के लिए बोल रहे हो? निधि, मैंने तुमसे नहीं कहा है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मैंने सिर्फ तुम्हारी बात पर एग्री किया है। तुम्ही ने कहा था तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी, तो इसलिए मैंने कहा तुमसे कि ठीक है, अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है, इसमें शांति मिलती है, तो ठीक है, चली जाओ ये घर छोड़कर। करण प्लीज शांत हो जा यार। नहीं डैड, नहीं। इसे क्यों शांत होने के लिए बोल रहे हैं? ये क्यों शांत होगा? इसे तो लगता है सिर्फ एक यही सही है और सारी दुनिया गलत है। सिर्फ एक तुम्हें ही सब कुछ समझ में आता है ना करण? ओनली यू। ये ना बेकार की बातें बंद करो, सीधा मुद्दे पे आओ। क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, सीधा मुद्दे पे आती हूँ। मुझे चाहिए कि तुम वो करो जो तुम करना नहीं चाहते। मुझे चाहिए तुम वो करो जो करने में तुम छोटा महसूस करते हो। मुझे चाहिए तुम वो करो जो करके तुम्हें फील बैड, इनफैक्ट वर्स्ट होगा। तुम पुलिस स्टेशन जाओ, उस सूर्या से माफी मांगो और शौर्य को घर लेके आओ। तुम्हें क्या लगता है निधि, मेरे माफी मांगने से वो शौर्य को छोड़ देगा, मेरी बात मान जाएगा? नहीं, कभी नहीं। मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूं निधि, ऐसा नहीं होगा। वो अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है। अब अगर हमें इस चीज को हैंडल करना है ना, तो हमें लीगली इसको हैंडल करना पड़ेगा। तुम्हें समझ आ रही है बात? लीगली। बस करो तुम दोनों। बात कहां से कहां तक पहुंच गई? आपस में ही लड़ते झगड़ते रहोगे या अपने बच्चे के बारे में भी सोचोगे? बात यहाँ हो रही थी शौर्य की। वो बेचारा बच्चा जेल में अकेला है, क्या बीतती होगी उस पे। और तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, अपने ही मुद्दों को बड़ा बना रहे हो तुम लोग। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। करण, तुम तो शौर्य के पिता हो ना? तुम शौर्य की मां को बोल रहे हो कि घर छोड़ के चली जाओ। सिचुएशन यहाँ पे क्या है समझने की कोशिश भी कर रहे हो तुम? मॉम, ये निधि है, प्रीता नहीं है। पुत्र, निधि भी शौर्य की माँ है, उसने उसे पाला है पुत्र। ये हक उससे मत छीन। दादी, हक तेरे दिल पे है बस। तू किसे प्यार करता है नहीं करता, लेकिन इस पे हक नहीं है कि तू इसका अधिकार छीन ले माँ बनने का। ना पुत्र, उसने पाला है शौर्य को। और अब इस मुद्दे पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। तुम जाओ और शौर्य को छुड़ाने का इंतजाम करो। डैड, बस करण, मनीष जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो पुलिस स्टेशन जाओ और अपने बेटे से मिल। वो बेचारा वहां पे अकेला है, समझ तो सही बात को। लेकिन मॉम, तुझे मेरी कसम, मेरी कसम। हाँ, नाइट में। सर, तुम? मुझे नाइट शिफ्ट के लिए आना था। मैंने बोला ना, मैं हूँ यहाँ पे नाइट शिफ्ट में। मेरा मेरी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, तो मैं घर से बाहर निकल गया। क्या? हाँ, अरे मैंने उसकी मौसी की बुराई कर दी, तो बदले में उसने मेरी बहन की बुराई कर दी। मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर मैंने उसकी मौसी की बुराई कर दी, तो ज्यादा से ज्यादा वो मेरी मौसी की बुराई कर सकती थी, लेकिन उसने मेरी बहन की बुराई कर दी। समझ गया, समझ गया। तुमने घर पे पंगे ले लिए हैं, तो वहां तो कर्फ्यू होगा, तुम्हारे लिए नो एंट्री। मैं चाहता हूँ तुम कंटिन्यू करो। चलो, गुड नाइट गाइस। सर, गुड नाइट। सर, आपकी गाड़ी बैक साइड पार्क है। ओके। अरे करण सर, हाँ आइए आइए। ऑफिसर शर्मा, आप यहाँ? हाँ, कैसे हैं आप? आई एम गुड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठिए। मैं यहाँ नाइट शिफ्ट करता हूँ, अभी कुछ सालों पहले शिफ्टिंग हुई है। वो मैडम जी का टाइम खत्म हो गया, उनको बोले जाइए। लेकिन आप यहाँ कैसे?
एक्चुअली आई डोंट नो, बहुत ही अजीब सा लग रहा है आपसे फेवर मांगना, लेकिन देखिए मेरी मॉम ने मुझको यहाँ पर भेजा, आप जानते हैं मेरे मॉम को, तो देखिए अगर आप नहीं कहेंगे ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दिस नथिंग टू वरी। लेकिन हुआ कैसे? हुआ ये है कि शौर्य अंदर लॉकअप में है और मेरी मॉम ने मुझे कसम दी है कि मैं जाऊं और जाकर शौर्य से मिलूं, बट आई नो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। इतनी रात हो गई है और विजिटिंग आवर्स भी खत्म हो गए, मुझे नहीं। सुनो, हवलदार को बोलो करण सर को लेके जाओ शौर्य के पास। ओके सर। सर आइए। Are you sure? Thank you so much ऑफिसर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है करण सर, आपने तो कितने लोगों की मदद की है। अरे हमेशा खड़े रहते हैं आप दूसरों की मदद के लिए। प्लीज, मैं आपकी फैमिली को कब से जानता हूँ। जाइए। So nice of you ऑफिसर, थैंक यू once again, thank you so much। मिलने का टाइम खत्म हो गया। ओह सॉरी, 5 मिनट और प्लीज। नहीं, अलाउड नहीं है। प्लीज 5 मिनट में मैं खुद यहाँ से उठ के चले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी कीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, और यहाँ पर पानी कहाँ है? पानी वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, मैं इसके लिए पानी लेकर आऊँ? आप प्लीज इसे जाने मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। थैंक यू। बस 2 मिनट, पानी लेके आती हूँ। पता नहीं कब पानी पिया होगा। वो मेरे साथ जो यहाँ बैठी थी वो चली गई क्या? तुम सोते हुए खांस रहे थे ना, इसलिए तुम्हारे लिए पानी लाने गई है, मगर बहुत प्यार करती है तुम्हें। जानता हूँ, मेरे और उनके बीच क्या रिश्ता है ये भी नहीं जानता, पर आज मेरी खुद की फैमिली ने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया। आए तक नहीं मुझसे कोई मिलने। तुमसे कोई मिलने आया? इस वक्त? कौन? तो फाइनली आ ही गए और आपको याद आ ही गया कि मैं आपका बेटा हूं। मुझे आपसे कोई बात नहीं कहनी। मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें याद करने की जरूरत है कि तुम लूथरा परिवार के हिस्सा हो, लूथरा फैमिली के बेटे हो, जिसकी इज्जत है, जिसकी रेपुटेशन है। और पता है, इज्जत और रेपुटेशन ना बहुत मुश्किल से कमाई जाती है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। ये वही लूथरा परिवार है ना, जिसको अपने बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। सवाल मैं यहाँ पर तुमसे पूछने आया हूं, तुम नहीं। तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपके सवालों का जवाब नहीं देना है तो? सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तुम्हें, तुम्हारा बाप हूं मैं। जहां तक मुझे याद है, मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, निधि मॉम ने मुझे बड़ा किया, आप तो वहां थे भी नहीं, तो आपका कोई हक नहीं बनता। फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, सेम क्वेश्चन, तुमने किया है या नहीं किया है? आर यू इन्वॉल्व्ड इन ड्रग्स और नो? आंसर। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैंने नहीं किया है तो कुछ बदल जाएगा? क्या किया आपने? यहाँ अभी भी जेल में हूं ना मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें वापस बार बार याद दिलाना पड़ता है, तुम लूथरा परिवार का हिस्सा हो, लूथरा परिवार के बेटे हो तुम, जिनकी इज्जत है। तुम कोई भी गलत हरकत करने से पहले सोचते नहीं हो कि परिवार के ऊपर क्या बीतेगी? बार बार मुझे तुम्हें बचाना पड़ता है, बार बार। क्या हो क्या गया तुम्हें? उसके बाद भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, तुम यहां इस लॉकअप में हो बिकॉज ऑफ द ड्रग्स केस, एंड दैट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। अंडरस्टैंड दिस, वेरी सीरियस क्राइम। अगर आपको ये लगता है कि मैंने वो ड्रग्स बेचे हैं डैड, तो हाँ, मैं ड्रग्स बेचता हूं। अगर तुम ड्रग्स बेचते हो ना, तो फिर तुम लूथरा कहलाने लायक नहीं हो, लूथरा परिवार का हिस्सा नहीं हो तुम। और मुझे लूथरा परिवार का हिस्सा बनना भी। अगर बनना चाहो भी तो भी नहीं बनने दूंगा मैं तुम्हें। गेट इट? आज से तुम लूथरा परिवार का हिस्सा नहीं हो, मैं तुम्हें लूथरा फैमिली से बेदखल करता हूं।
आज से तुम मेरे बेटे नहीं और आज से मैं तुम्हारा बाप नहीं। ठीक है, अगर आप इसे अपना बेटा नहीं मानते तो मैं इसे अपना बेटा मान लेती हूँ। अगर आप इसे बेदखल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, मैं इसे अपना लेती हूँ। मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगी। फिर ये हम गलत जगह आ गए, हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप हमें कहीं और लेकर चलिए प्लीज। पलकी चलो। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो पलकी को। छोड़ो मुझे, छोड़ो राजी। भाई बहुत हो गया भागम भागी, चलो लेकर चलो ने। हाँ मैं, इतना शॉक्ड होने की क्या जरूरत है? मैं नहीं हो सकती। हाँ आप प्लीज इनसे बात मत कीजिए, ये कुछ नहीं समझेंगे, इन्हें कुछ समझ नहीं आता, प्लीज। श्योर है, डोंट वरी, मुझे पता है किसे कैसे हैंडल करना होता है। अब मैं आ गई हूं ना, देखती हूं कि ये तुमसे इस तरह कैसे बात करते हैं। बड़ी जल्दी आ गई। आ तो
गई ना, आपकी फैमिली से बहुत सारे लोग अभी तक आए भी नहीं हैं। और मैं आपको हमेशा शौर्य के आसपास मिलूंगी जब भी वो किसी मुसीबत में होगा, तो आप मुझे उसके साथ पाएंगे। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे गलती इसने नहीं मैंने की हो। तुम जानती हो लॉकअप में क्यों बंद है? तो पता है केस के बारे में? आपको कोई आइडिया है कि आपके बेटे को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? उसको फैमिली के प्यार की कितनी जरूरत है? उसको केयर की कितनी जरूरत है? कभी आपने उसे समझा है? प्रीता, गलती इसने की है। नहीं, गलती आपने की है। इस पे ना विश्वास करके, अपने बेटे पे ना विश्वास करके। प्रीता, मैंने इस पे कई बार विश्वास किया है, ट्रस्ट मी। तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मैं जहां से देख रही हूँ वहां से तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। क्योंकि ये गलतियां बार बार करता है। तो कभी सोचा है क्यों करता है गलतियां बार बार? क्या बात है इसके मन में? कैसी फ्रस्ट्रेशन है? किसकी अटेंशन चाहता है? कभी पूछा इसे? हाँ, सोचा भी है, पूछा भी है और जानता भी हूं। ये इररिस्पॉन्सिबल है, इसे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ नहीं पता है। इसने हमारे खानदान का नाम ना मिट्टी में मिला दिया। आज हर न्यूज चैनल के ऊपर बोल्ड लेटर्स में लूथरा परिवार का नाम है। लोग थूक रहे हैं हमारे नाम के ऊपर। इसको तो पता भी नहीं है कितनी मेहनत की मैंने और डैड ने इस नाम को बनाने के लिए। लेकिन नहीं, ही इज इररिस्पॉन्सिबल। लोगों के इमोशंस हर्ट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, जितनी परवाह आप अपनी कंपनी के नाम की करते हैं ना, उतनी अगर अपने बेटे की होती तो आज ये नौबत नहीं आती।